हैं। क्या है? सेंसरी प्रॉब्लम, सेंसरी इश्यूज। देखो सेंसरी इश्यूज के लिए या सीपी चाइल्ड में स्टिफनेस कम करने के लिए सुन लो, ये जो हम बता रहे हैं ये सेंसरी इश्यूज को भी खत्म करता है, और जो सीपी बच्चे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, झगड़न होती है, उसको भी दूर करता है। इसको क्या बोलते हैं? फेदर टच। क्या बोलते हैं? फेदर टच। आप कहीं से भी इसकी स्पाइन से, रिब से या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम कहाँ से? कहीं से भी, या इसके पैरों में स्टार्ट कर सकते हैं। बैठ जाइए प्लीज। हम फिट्स को कैसे रोक सकते हैं? अब जिन सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को फिट्स आते हैं, कोई भी इंसान, आप में अपने आप पे ट्राई कर लो कि नोज के नीचे पहले आप ब्रीदिंग लो, नॉर्मल ब्रीदिंग लो, जैसे हम लेते हैं नोज से, और फिर नोज के पास में यहाँ हल्का सा प्रेशर डालोगे। क्या? 10 सेकंड के लिए। और सांस लेके देखो, क्या आपकी नोज से डबल सांस जा रही है या उतनी ही जा रही है? ये प्रैक्टिकल चेक करो। ज्यादा सांस जाएगी। कितनी जा रही है सर? ज्यादा जा रही है ना? हम फिट्स को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरी तरह कंट्रोल। किस किस के बच्चे को फिट्स आते हैं? अब आप सभी लोगों के लिए ये है, मैं इस बच्चे पे भी बता दूंगा और मैं आप बड़े लोगों पे भी बता दूंगा। बच्चे के साथ साथ हम बड़े पे इसलिए बताते हैं कि बच्चा बोल नहीं पाता, आप प्रैक्टिकली बता देते हैं। तो हाथ तक लगा दो। सभी प्रकार के फिट्स के लिए, किसी भी तौरी का फिट्स हो, एपिलेप्सी का हो, मिर्गी का हो, झटके हो, किसी भी तरीके का हो। जो हमारा नोज है, ये नोस्टल है, मैं अभी बड़े इंसान पे बता दूंगा। ये क्या, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? आप ये देखो, ये यहाँ पे 10 सेकंड प्रेस करेंगे हल्का सा। कितना? 10 सेकंड। और ये कितनी बार करेंगे? 3 बार। और इसके बाद फिर हम ये हमारी जो चिन थोड़ी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठुड्डी। तो इसको यहाँ भी 10 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। क्या? इससे क्या होगा? ये जो मुंह से सांस ले रहा है उसको मुंह को बंद कर देगा। क्या कर देगा? मुंह को बंद कर देगा, और प्रॉपर नोज से सांस लेगा तो फिट्स नहीं आएंगे। और फिर ये तीसरा पॉइंट है, देखो सेंटर में क्या है? तीसरा, ये भी 10 सेकंड का है। और ये कितने देने हैं? 10-10 सेकंड के 5 राउंड। कितने देने हैं? 5। और दिन में 1 बार देना है। कितना देना है? दिन में 1 बार। इससे क्या होगा? किसी भी तरीके के फिट्स कंट्रोल हो जाएंगे। क्या होगा? मैम आपका बच्चा सीपी है, आप बच्चे को लेके आओ यहाँ मेरे पास। ब्रीदिंग लो, नॉर्मल सांस लो जैसे आप लेते हैं, ठीक है? अब ये 1 2 3 4 5 6 मतलब ऐसे 10 सेकंड तक। अब आप ये बताओ कि मैंने आपको यहाँ 10 सेकंड का प्रेशर डाला, आपकी ब्रीदिंग कितनी बढ़ी? कितनी सांस बढ़ी? डबल हुई, सिंगल हुई? आप इसमें बताओ। डबल हुई सर, बिल्कुल। जो पहले सांस ले रहे थे उससे डबल हुई? ज्यादा डबल लग रहा है। डबल लग रहा है। देखो अब इसके बाद सेकंड क्या आता है? आप इधर आओ। ये सेकंड, मैंने प्रेशर कितना डाला पहले ये बताओ। मतलब अगर आप सोते हुए बच्चे को दोगे या सुबह जगा के जल्दी दोगे और प्रेशर डालोगे तो उसके टीथ की शेप चेंज हो जाएगी, तो प्रेशर नहीं डालना ज्यादा। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है, देखो 1 2 3 मतलब ये भी 10 सेकंड के लिए है। और इसके बाद हमारा ये जो सेंटर है ना, ये देखो यहाँ इस पर डालेंगे हम 10 सेकंड के लिए। कितना? 10 सेकंड के लिए। मैंने एक इन्हें 7 सेकंड का दिया, दूसरा 3 सेकंड का, ऊपर भी 2-3 सेकंड का। मैम बताओ आपको कैसा लग रहा है? किसी भी तरीके के स्पेशल नीड्स के बच्चे हों, आई कांटेक्ट कैसे इंप्रूव करें हम? 2 मेडुला दो उस बच्चे को, 2 मेडुला। क्या? 2 मेडुला इंटू 3, ये हमारी भाषा है, पर हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे रब करना, ठीक है? 2 3 4 लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। किस तरफ से? लेफ्ट साइड से। 1 4 4 हो गए। 1 मिनट का गैप, 2 बार लेफ्ट साइड में 4 बार रब करना है, फिर राइट साइड में 4 बार रब करना है, फिर 1 मिनट का गैप, फिर लेफ्ट साइड में 4 बार रब करना है और राइट साइड में 4 बार रब करना है। ये 1-1 मिनट के गैप से 3 बार देंगे तो आई कांटेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। चाहे बच्चे की आंख कितनी भी घूम रही हो, आपकी आंखों में आंखें डालता है या नहीं डालता है, आई कोऑर्डिनेशन, आई कांटेक्ट प्रॉपर इंप्रूव हो जाएगा। पर आप ये ध्यान रखना कि ये मैं जो 10-20 चीज बता रहा हूँ, एक ही दिन में 20 चीज चालू मत कर देना।
कभी आप सोचो कि स्पीच का भी कर दूं, ऑक्सीजन का भी कर दूं, आई कोऑर्डिनेशन का भी कर दूं, सुसुपोटी का भी कर दूं, तो पॉसिबल नहीं है। अगर बात ना सुनेगा, जैसे कुछ सुनता नहीं है मैम ब्रेन डेवलप होगा तभी तो बात सुनेगा, तो उसके लिए तो ब्रेन कंप्लीट ब्रेन डेवलपमेंट फॉर्मूला देना पड़ेगा उसको। ये इनसे सबसे अलग है सर। एक बार देखा ट्रीटमेंट है, ये है स्टिफनेस, जकड़न कम करने के लिए। क्या है? सीपी चाइल्ड में जकड़न कम करने के लिए जो बच्चे पैरों की कैंची बना लेते हैं, क्या करते हैं? कैंची। आप बैठ जाओ, सबको मिल जाएगा भाई, आप ऐसे ही देख लो, बैठ जाओ, बैठ के देखो। जो बच्चे कैंची बना लेते हैं, क्या करते हैं? पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे को इसके पैर के सेंटर वाला एरिया, ये क्या है? हमारी जो पैर है, मैं इस पर भी खड़े करके दिखा दूंगा किसी बच्चे को, ठीक है? क्या मार्कर से खड़े करके इस पर दिखा दूंगा, आप सबको नजर आ जाएगा। अब जब हम किसी पैर को आगे से टच करते हैं घुटने से नीचे, तो मोटी हड्डी नजर आती है और उसके दोनों तरफ सॉफ्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट पार्ट। देखो, पैरों की जकड़न या हिप्स, जो हिप से नीचे जो पैर वीक होते हैं, जो पैर कमजोर होते हैं, या क्रॉस लेग करना, 1.5 सेकंड। देखो बच्चे की पोजीशन देखो, अब मैं यहाँ प्रेशर डाल रहा हूँ, बच्चे के ब्रेन तक देखो, और 1.5 सेकंड। कितना? 1.5 सेकंड। अब ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया, 2 पॉइंट के अंदर लेग कवर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है। देखो इतने पास से बनाना है। एक मतलब अगर हम ये पॉइंट यहाँ दे रहे हैं तो दूसरा पॉइंट हम दे रहे हैं तो गैप नहीं है। अगर हमने एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दे रहे हैं तो गैप नहीं है। इसको नजदीक बनाना है। अब ये देखो, 1 2 3 4, ये देखो, मैं ये बच्चा यहाँ से भाग जाएगा और मैं प्रेशर कितना डाल रहा हूँ, सब डाल के देखो जरा, चेक करो, इधर देखो, चेक करो ना, इधर डालो, मतलब ये देखो कितना प्रेशर है, कितना, बहुत ही हल्का। इसको नीचे तक कंप्लीट करना है, एंकल तक। कहाँ तक करना है? एंकल तक। ऊपर से लाके नीचे तक खत्म कर देना है। अब बीच वाली लाइन एक बची ना, ऊपर से हम दो के लेकर मतलब 2 पॉइंट्स को लेकर नीचे गए। अब नीचे से सिंगल पॉइंट ऊपर लेके आना है। क्या करना है? नीचे से 1 2 3, विकास इसको दिखाओ। मतलब क्या करेंगे हम? ऊपर से नीचे गए डबल पॉइंट से, और नीचे से सिंगल पॉइंट से हम ऊपर गए। देखो बहुत ज्यादा दर्द होगा इसका, जरा सा भी प्रेस कर लेते हैं, वहीं खड़े हो जाएंगे। ये देखो, अगर यही दोनों पैरों पे करेंगे तो बच्चे की लेग क्रॉस करना, हिप से नीचे स्ट्रेंथ आएगी, बच्चा बैठने भी लगेगा और चलने भी लगेगा। देखो अगर ये पैर मजबूत होंगे तो बॉडी बैलेंस होगी या नहीं होगी? होगी ना। और ये ट्रीटमेंट जो मैंने बताया, ये टो वॉकिंग को भी खत्म करता है। क्या करता है? जो बच्चे पंजे पर चलते हैं ना, देखो पंजे पे चलने का मतलब है कि उसका पैर पूरा फ्लैट नहीं हो रहा। अब फ्लैट नहीं हो रहा तो ये जो टिश्यूज जो ये टांग मसल से ये टाइट है। क्या है? टाइट। अगर ये सॉफ्ट होगा तो पैर फ्लैट रखेगा ना बच्चा। अगर बच्चा पैर फ्लैट रखेगा तो चलेगा प्यार से, बैलेंस के साथ, गिरेगा नहीं। तो एक ही ट्रीटमेंट टो वॉकिंग को खत्म करता है और बच्चे को चलाता भी है और बिठाता भी है। कोई भी सीपी चाइल्ड इससे बैठने लग जाएगा और चलने लग जाएगा। वो गिरता है उसका बाद सर। ये सेंटर का हो गया। सेंटर का सुन लो पहले आप भाई तसल्ली से। और दूसरा इसके बराबर में देखो,
लेते हैं, चलते हैं देखते हैं, बस डॉक्टर से दवाई ले लें। देखो ये क्या है कि नजदीक नजदीक बनाने क्या करना है, मतलब नजदीक नजदीक करने के मतलब पास पास में। और ये एंकल से 1 इंच ऊपर, कितना जो मुराया है ना हमारा एंकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, टखना, टखने से 1 इंच ऊपर, ठीक है। हमारे को पहले किसका नहीं जाना, हमारे को यहाँ जाना है। देखो आप अब दो उंगलियों से हम 2 उंगलियों से प्रेशर डाल के इसको नीचे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। देखो ये पैर कितना टाइट कर रहा, बच्चा अभी मोड़ रहा था ना। 6, मतलब जो भी पॉइंट है इसके नजदीक नजदीक इस पे रखते जाएंगे और इससे नीचे जाएंगे। हर उस पे 6 सेकंड का प्रेशर है, 1.5 से 6 सेकंड का। कितना, अगर हम 1.5 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और 6 सेकंड से आगे जा सकते हैं। ये नीचे गए, अब हमारी बीच की लाइन एक टूटती है ना सर, ये बहुत पेनफुल होता है। कोई बड़े वाले पे अपने पे करके देख लेना, बहुत पेनफुल होता है। फिर ये हमने ऊपर से नीचे खत्म किया, फिर हमने नीचे से चालू किया। 1.5 सेकंड से स्टार्ट करके 6 सेकंड तक जा सकते हैं और यहाँ लाके इसको कंप्लीट कर देंगे। नहीं, एक अकेली सिंगल लाइन, 2 लाइन ऊपर से कंट्रोल हो गई और नीचे वाली बीच वाली नीचे से। ये क्या काम करेगा, क्रॉस लेग को रोकेगा, जो जकड़न है और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। बच्चे के खड़े होने की, बैठने की पावर बढ़ेगी। क्या होगा, हाँ, अगर बच्चा बैठेगा तो खड़ा होगा तो चलेगा, ऐसा ही है ना। दोनों पैरों पे करना है। ये क्या करना है, इसमें लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं है। आप जिस मर्जी से स्टार्ट कर दो और जब मर्जी कर दो, सुबह शाम दिन रात जब मर्जी, ठीक है। मैम 1.5 सेकंड को दोबारा सुन लो, 1.5 सेकंड से स्टार्ट करना है। हाईएस्ट 6 सेकंड तक जा सकते हैं। कितना जा सकते हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको डिसाइड करना है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम कितना दे सकते हैं, बच्चा कितना सह सकता है। इसको हटाओ, ये स्पीच का देखना सर। अब में पेट्रोल काम करती है, क्या आपको पेट्रोल डाल के बुझाया जा सकता है, कोई बता दो, पॉसिबल है? आपको जैसे पेट्रोल डाल कर बुझाया जा सकता, बच्चे को मोबाइल के साथ कभी जिंदगी में ठीक नहीं किया जा सकता। आप बच्चे के मोबाइल को जब तक नहीं हटा सकते, आपकी कोशिश करना भी व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है कोशिश करना भी। तो पहले इसका मोबाइल बंद करो, फिर इसका ऑटिज्म ठीक होगा। एक तो ठीक हो जाए क्या करने, और बच्चे या दूसरे बच्चे जिनको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, मैं लाइव अभी किसी भी बड़े इंसान के सर्दी जुकाम को खत्म कर दूंगा। क्या, बड़े इंसान को, विक्रम इधर घुमा देना, बड़े बच्चों को भी। देखो ये हमारी नोस्टल है, क्या है, मतलब ये हड्डी है और ये यहाँ से नोस्टल स्टार्ट होता है। आप कोई भी जो इसको चैलेंज समझता हो या जो कहता हो तो मेरे को लाइव सेशन दे दो, कोई भी हो इनमें से। आप यहाँ जाने में लाइव सेशन दे दूंगा और तुरंत उसका रिजल्ट दे दूंगा। ये देखो ये नोस्टल है, जहाँ से नोस्टल स्टार्ट होते हैं इसको प्रेस करना है, न कि नोस्टल को बंद करना है, ब्रीदिंग नहीं रोकनी, ऐसा नहीं करना। इसको 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। कितना, 6 सेकंड। इसके ऊपर 6 सेकंड करो, 6 सेकंड इसके ऊपर करो, या उसके ऊपर 6 सेकंड करो, यहाँ 6 सेकंड, यहाँ 6 सेकंड, यहाँ 6 सेकंड। 6 महीने से पहले अगर किसी बच्चे को या बड़े को जुकाम हो जाए तो आप मेरे पास आ जाना, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाओ जिसके ऊपर मैं बताऊं। को खत्म करने का सबसे सिंपल तरीका है, चाहे सीपी चाइल्ड हो, ऑटिज्म हो, MR हो, सामान्य बच्चा हो, बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, 70 वर्ष का हो, 50 वर्ष का हो, 40 वर्ष का हो, 20 वर्ष का हो या 5 साल का हो, आप बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। या तो अगर आप प्यार से सुन लो, नहीं तो हमारे पास 10 थेरेपिस्ट की टीम है, एक एक बच्चे को ट्रीटमेंट करा लो, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, उसको चला दो, आप बैठ जाओ। ये लाइव अभी ये बता देंगे आपको। ये यहाँ घंटा है ना, इसको 6 सेकंड प्रेस करेंगे, कितना, और प्रेशर उतना डालना है जितना आपको अच्छा लगता है। 6 सेकंड यहाँ, उसके बिल्कुल नियरेस्ट, ज्यादा गैप नहीं करना। 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड इधर और 6 सेकंड इधर
और 6 सेकंड इधर और 6 सेकंड इधर, 6 सेकंड यहाँ और 6 सेकंड यहाँ। अब आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? अरे तो बैठ जाओ मामा। देखो कहाँ है, तेज बोलो जरा इनको बताओ। अच्छे से सांस आ रही है। आपको रिलैक्स लगा? हेड हैवीनेस कितनी है? पहले से अच्छी लग रही है। देखो आप कोई भी व्यक्ति यहाँ आ जाओ, ये जो ट्रीटमेंट है ना 6 सेकंड में यहाँ, ये सीपी चाइल्ड के सर्दी जुकाम को बिल्कुल खत्म कर देता है। क्या करता है? बिल्कुल खत्म कर देता है। किसी भी तरीके के बच्चे में, किसी भी स्पेशल चाइल्ड में अगर जुकाम सर्दी है तो उसको तुरंत खत्म कर देगा। एक ही पॉइंट, ये हमें कितना देना है? 6 सेकंड के 5 पॉइंट देने हैं। 5 राउंड, एक बार दिया 6 सेकंड, दूसरी बार दिया 6 सेकंड, तीसरी बार दिया 6 सेकंड, टोटल 5 राउंड देने। कितने देने? 5 राउंड। ये क्या करता है? सर्दी जुकाम को खत्म करता है, साइनस को क्लियर करता है। जो साइनस सुना है, साइनस का जो रेशा होता है या जो म्यूकस होता है उसको खत्म कर देता है। और हेड हैवीनेस को 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। आपको जितनी मर्जी स्ट्रेस क्यों ना हो, तुरंत रिमूव हो जाएगा, तुरंत। ये इनका सवाल है। क्या सवाल है सर? बंद करें किसी भी हाइपर ऑटिस्टिक बच्चा या एडीएचडी या जीडीडी या सीडीडी जो बच्चे होते हैं, इनको लिम्का, फ्रूटी, पेप्सी, आइसक्रीम या चॉकलेट या कोई लड्डू, बर्फी या किसी भी तरीके की चीनी से संबंधित आइटम बिल्कुल नहीं देना। डेयरी प्रोडक्ट सर। हाँ, अगर डेयरी प्रोडक्ट को तब बंद करेंगे जब उससे कोई एलर्जी है, या ग्लूटेन को तब बंद करेंगे जब उससे कोई एलर्जी है। मीठा या शुगर से संबंधित चीजें बच्चे को हमें रिसेंटली बंद कर देनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। हाइपर एक्टिविटी में सुधार होगा पक्का। आप मीठे के साथ इसकी हाइपर एक्टिविटी को खत्म नहीं कर सकते। तो मीठा सर जी शांत हो जाओ, मैंने शोर मत करो। जो शाउटिंग करते हैं, जो चिल्लाते हैं, तेज आवाज निकालते हैं, जैसे ये बच्चा निकालता है, जैसे ये निकाल रहा है। अब ये इसका हिस्सा कौन सा है? राइट। हमें लेफ्ट साइड में करना है या पूरे कंप्लीट ब्रेन में करना है? देखो इस हिस्से पे हैमरिंग करनी है। क्या करना है? हैमरिंग। कोई कपड़ा डालना है इस पे हल्का सा ऐसे या ऐसे करके, इसकी अभी साउटिंग रुक जाएगी और ये बच्चा आपको घर में जाके आपका हाथ पकड़ के कहेगा कि मम्मा ऐसे करो। देखो कितना मजा आ रहा है, आ रहा है ना? और ये पिंचिंग भी बहुत होता है, पिंचिंग, बाइटिंग, जब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। नहीं, देखो ये केवल साउटिंग में काम आएगा। हम ऐसे करके आराम से फिर एक जगह यहाँ और इसको पूरे हेड को कवर कर देंगे। 1 हफ्ते में साउटिंग 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। अब प्रेशर कितना डालना है? हाँ, अब आप ये बताओ मेरे को कि अगर मैंने आपको ऐसा किया कैसा लग रहा है आपको? रिलैक्सेशन है ना? इस बच्चे की साउटिंग को बंद करना कोई चैलेंज ही नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर 0 हो जाएगी। क्या होगा? 0 हो जाएगी। सर पहले राइट साइड जाएगी, स्पीच और आ जाएगी। क्या होगा? बोलने और लगेगा बच्चा। जितना प्रेशर मैंने आपके डाला है उतना ही डालना और कोई कपड़ा डाल के करना। 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। शादी करो सर, इसको सिर्फ प्रॉब्लम में सुन लो नहीं। हाँ, कोई बात नहीं सर, डाउन सिंड्रोम बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या देते हैं सबसे पहले? 8 पेन। 8 नहीं, हिंदी में बताओ। 8 पेन बंद बताओ। ये कितना है? 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है दोनों थाइस के यहाँ। ऐसे 8 बार करना है। कितना करना है? 8 बार। आगे क्या देते हैं? 6 हमको क्या करेंगे? इस तरीके से 6 पॉइंट बनाएंगे। कितने? 6। ठीक है। तो धक्का थोड़ी करोगे मैडम आप? मैंने इसको 5 राउंड दिए। ये अपने आप काफी बैलेंस कर लेगा, मतलब अपने आप काफी बैलेंस। इसको कितनी सहायता कर रहे हैं हम? अभी दोबारा खड़ा करो। इसको कितनी? ये सर्वल पालसी है, आपके सामने मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया। मैं घर में क्या ऐसे इस तरीके से खड़ा होता है, अपने आप करो। अभी आप कम सपोर्ट करके करो और कम से कम सपोर्ट करो, कम से कम सपोर्ट करो। दूर डालो हाथ। मतलब कितना सपोर्ट दे रहे हो आप इसको? ये देखो, ये एक ट्रीटमेंट का नतीजा है। अगर आप दिन में 1 बार रेगुलर करोगे तो इंडिपेंडेंस खड़ा हो जाएगा, आपका बच्चा भी खड़ा हो जाएगा। ये एक ट्रीटमेंट, एक सेशन का नतीजा है। हमने 5 राउंड दिए, अपने आप बैलेंस हुआ। देखो यहाँ से
और भी सीधा हो जाएगा और पैर भी रखेगा। किसी भी तरीके के सेरेब्रल पाल्सी को चलाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से चल जाएगा। इतना बैलेंस होता है नॉर्मली। 5 राउंड 2 दिन में एक बार और ये फुली बैलेंस हो जाएगा पूरी तरह। सिर्फ एक बार सारी नहीं बच्चा दिन में 2 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार जाता हूँ। इसके मिडिल में क्या करेंगे हम, राइट साइड में मिडिल में नीचे तकिया लगा लेंगे और 6 सेकंड प्रेस करेंगे ऐसे। 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड और फिर 6 सेकंड। 6 पॉइंट देंगे कितने, मिडिल में ही 6 सेकंड के 6 पॉइंट देंगे। किसी भी तरीके की कॉन्स्टिपेशन को तोड़ दिया जाता है। निश्चित रूप से घबराना नहीं है कि एसिड वाली पोटी आ रही है, हल्की ग्रीन कलर की आ रही है। अगर लूज मोशन भी लग जाता है तो टेंशन नहीं लेनी, इससे लूज मोशन भी लग सकता है अगर ज्यादा देंगे। और ये छोटे नहीं बड़ों पे भी काम करता है। एक अकेला ही पॉइंट इसके कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देगा, एक अकेला। ये देखो, ये यहाँ हड्डी पे नहीं डालना, इस तरीके से डालना है। ये जो प्रेशर है इस तरीके से इस साइड प्रेस करना है। तो उल्टी होती है, खाने के बाद उल्टी कर देते हैं खाना देखते ही या खाना देखते ही, उनके लिए 12 मेडुला होता है। क्या होता है, 12 मेडुला। आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 24 बार रब करना है। फिर राइट साइड में जाओ, 24 बार रब करो। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट साइड में 24 और राइट साइड में 24। 1 मिनट के गैप के बाद सेम प्रक्रिया दोबारा करनी है। फिर 1 मिनट के बाद तीसरी बार करनी है। अभी सबने बताया था, चीची देंगे आप? 1 2 3 ठीक है, 4 ओके। 5। बेटा अब इसके मुंह की लाइट जला के या किसी भी तरीके से दिखा, ये थूक है क्या इसके मुंह में? जरा सा भी लार है ना, अभी तो नहीं है। मैम, ड्राई हो जाएगा, पूरा अंदर चला जाएगा। अभी आप देखो, आप सब लोग देखो, इधर करो। ये हमारा क्या है, वोकल। इसके ऊपर ये सॉफ्ट पार्ट होता है, बंद करो मैम। 1 2 3 4 5 6। मैम आपको बताओ, मुंह खोलो, आपको कैसा लगा? लार मुंह में है या अंदर चली गई? नहीं, अंदर गई या नहीं गई? अंदर गई। ये तुरंत हटाओ इसको। ये पॉइंट एक अकेला किसी भी तरीके की लार जो गिरती है बच्चे में, उसको तुरंत ठीक कर सकता है। मैम अभी आपको है सलाइवा है मुंह के अंदर, क्या अभी भी अंदर जाना सूख गया ना? ये बहुत लाइव सेशन है। ये कितना देना है? 5 बार देना है ना, और 1 टाइम देना है। पूरे दिन में कभी पूरे दिन में कभी भी 1 बार देना है, और ये 5 राउंड देने होते हैं। ज्यादा तो ये मीठा खाती है ना? मैम मीठा खाए या तीखा खाए, ये रसगुल्ले खाए या समोसा खाए, 1% भी लार नहीं आएगी। 1% भी। अगर इसको ट्राई करके देखो, नहीं तो बड़े लोग ट्राई करके देखो, तुरंत मुंह को ड्राई कर देगा। क्या कर देगा? चलेंगे बस चलेंगे। तुरंत मुंह को ड्राई कर देगा, सुखा देगा। तो ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है मैम इसकी लार के लिए। आया था ना, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, 12 मेडुला किसी भी तरीके की उल्टी को बंद कर देता है, चाहे स्मेल से आती हो, इंडाइजेशन से आती हो, सफोकेशन से आती हो, या किसी खाने की चीज को। अब 12 मेडुला का मतलब देखो, ये कौन सी साइड है आपकी? लेफ्ट साइड से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 24 बार रब करना है। और सेम प्रक्रिया 1 2 3 4 5 6 24 बार इस तरफ रब करना है। फिर 1 मिनट का गैप देंगे, फिर 24 बार लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, फिर 1 मिनट का गैप देंगे, फिर 24 बार। ये क्या करेगा मैम? उल्टी को तुरंत रोक देगा। अगर आपका रिसेंटली मूड ऑफ है, या आपको लगता है कि जैसे किसी भी चीज को देख के घिन आ जाना या अच्छा न लगना, उस तरीके की चीजों से भी उल्टी आती है, उस तरीके की उल्टियों को भी ये प्रॉपर रोक सकता है। क्या करना है? 12 मेडुला × 3 देना है। 1 मिनट के गैप से 24 बार रब करना है। पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। बताया ना मैंने आपको, दिन में 1 ही बार करना है। दिन में 1 बार करना है। किसी भी तरीके की उल्टी को तुरंत खत्म कर देगा। वही कह रही हूँ, आप मेरा बताओ भी क्या माइग्रेन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। आधा सिर दुखेगा, फिर दर्द लगेगा, जैसे कि गैस हो गई। आपको जब तक काउंटिंग नहीं होती होगी, माइग्रेन में आराम नहीं मिलता, ठीक है? अगर आपको माइग्रेन होता भी है ना, उसकी उल्टी को रोकने के लिए भी ये क्या करेंगी? ये 24 बार रब करेंगी लेफ्ट साइड, 24 बार राइट साइड रब करेंगी। कोई टेलकम पाउडर लगा लेना, स्किन को रब, मतलब स्किन जो है ना उसको डायरेक्ट रब मत करना।
टेल कंपाउंड लगाने के बाद 24-24, फिर 1 मिनट का गैप, फिर लेफ्ट साइड में 24, फिर राइट साइड में 24, फिर 1 मिनट का गैप और फिर से 24-24 और आपकी उल्टियाँ खत्म। चाहे समोसे खाओ चाहे जो मर्जी। हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, स्पीच डिलीवरी। देखो ये हाइपर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। क्या ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है? आप किसी भी तरीके के ऑटिस्टिक बच्चे को ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं दो, और उससे बच्चा इम्प्रूव होगा, पूरी तरह इम्प्रूव होगा। दो फटाफट दे दो। ये राउंड द स्पाइन, स्पाइन के दोनों तरफ है, 20 बार करना है। आगे बताओ। ऑन द स्पाइन, ये भी 20 बार करना है। और बेंड द स्पाइन, ये हाँ, ये 3 बार करना है। वो सॉरी 20 बार करना है ये तीनों। और इससे ये बच्चा हमारा शांत होकर बैठने लगेगा। जब बैठने लगेगा तो देखिए बोलने लगेगा।